राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी बात की है तो वो ये है कि सीएम भजनलाल शर्मा सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या होगा। आखिर मुख्यमंत्री लगातार अपने मंत्रियों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, दिल्ली के लगातार दौरे क्यों हो रहे हैं, और क्या मानसून सत्र खत्म होते ही कई मंत्रियों की कुर्सी हिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आज हम बात करने वाले हैं उस राजनीतिक हलचल की जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो रहा है। चर्चा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे, कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा और कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियां भी कम हो सकती है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें गजेंद्र सिंह खिमसर, कन्हैया लाल चौधरी, झाबर सिंह खर्रा, प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी भी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कुछ मंत्रियों को लेकर शिकायत है कि वो अपने विभागों में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे, जबकि कुछ नेताओं को लेकर ये भी चर्चा है कि वो राजनीतिक स्तर पर विपक्ष के आरोपों का प्रभावी जवाब नहीं दे रहे, खासकर हनुमान बेनीवाल का। यही वजह है कि संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगा और माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस पर अंतिम मोहर लगेगी। इसी बीच भजनलाल शर्मा लगातार दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, सीआर पाटिल और नितिन गडकरी सहित बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से बैठक की। इन बैठकों में सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री अपने साथ अधिकारियों की पूरी टीम भी लेकर जाते हैं, जहां योजनाओं की समीक्षा होती है, प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा होती है और मौके पर ही फैसलों को दिशा दी जाती है। इसे विकास के एक नए मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक टीम मिलकर जबरदस्त काम कर रही है। चर्चा यह भी है कि ईआरसीपी, यमुना जल समझौते और अन्य कई सारे बड़े विकास के कामों को जल्दी जमीन पर उतारने की कोशिश है, ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की सलाह पर मुख्यमंत्री दिल्ली और जयपुर के बीच लगातार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बढ़ाकर विकास परियोजनाओं को गति देना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानसून सत्र के बाद राजस्थान बीजेपी में सचमुच बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी? क्या सिर्फ विभाग बदलने या पूरी टीम में बड़ा बदलाव होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में ही मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में इन चर्चाओं ने सियासी तापमान बहुत बढ़ा कर रखा है। क्या आपको लगता है कि क्या सीएम भजनलाल शर्मा को अपनी टीम में बदलाव करना चाहिए या मौजूदा मंत्रियों को ही आगे मौका मिलना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ एक बड़ी बात हम आपको यहाँ पर और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक और आपत्ति दर्ज की गई है। जितने भी मंत्री हैं उनमें से खासकर जो बड़े जाट मंत्री हैं उनके लिए एक फीडबैक दिया गया है दिल्ली में कि हनुमान बेनीवाल जब पर्सनल अटैक करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा पर, उन अटैक्स का जवाब उन मंत्रियों द्वारा नहीं दिया जाता। खासकर ये बात झाबर सिंह खर्रा और कहीं ना कहीं जो और जाट मंत्री हैं उनको लेकर दी गई है। अब समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जब भरसक हमले कर रहे थे सीएम पर, तो क्यों झाबर सिंह खर्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्यों कोई बड़ा जवाब नहीं दिया? और ऐसा ही मंत्रिमंडल में शामिल सुमित से भी पूछा जा रहा है और ये सारी शिकायतें जो है वो केंद्र तक पहुंची है। अब ये हनुमान बेनीवाल को किस तरीके से जवाब देना चाहिए था और किसने नहीं दिया, ये बात कहीं ना कहीं अब सीएम भजनलाल शर्मा को खटकी है और आगे केंद्र को भी खटक रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल फेरबदल में जाट मंत्रियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या नए जाट चेहरे सामने आएंगे और पुराने जाट चेहरों पर
इसलिए कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आपका क्या सोचना है? क्या कुछ होगा मंत्रिमंडल फेरबदल में? बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।